हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं अपने इस YouTube चैनल टेक्नोलॉजी इंस्पायर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फायरवॉल क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा काम करने से पहले चीज़ का ध्यान ज़रूर रखते हैं और वो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। जैसे कि अपने भविष्य के लिए लोग पहले से ही कुछ पैसे बचा कर रखते हैं ताकि आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर उन पैसों का सही इस्तेमाल हो सके। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर माँ बाप बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और मंत्री होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स रखे जाते हैं। और इतना ही नहीं, सरहद पर हर रोज़ हमारे देश के जवान अपनी जान को खतरे में डालकर देश की सुरक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर्स को वायरस, मॉलवेयर्स और बाहर से होने वाले खतरों से बचा कर रखने के लिए किसी न किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है और इसी सिक्योरिटी को हम फायरवॉल भी कहते हैं। आज मैं आप सभी को फायरवॉल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। जो लोग कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों ने फायरवॉल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर आप फायरवॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आप सबको इस वीडियो की मदद से फायरवॉल क्या है और सिक्योरिटी के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो हम बात कर रहे हैं कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किया गया एक प्रोग्राम है जो सभी प्रकार के हैकर्स, वायरसेस और मालवेयर जैसे खतरों से कंप्यूटर को बचा कर रखता है। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर पर बाहर से होने वाले खतरे जो इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर के अंदर आने का प्रयास करते हैं और जो चुपके से हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और सभी पर्सनल डिटेल्स उस सॉफ्टवेयर को भेजने वाले हैकर्स के पास पहुंचा देते हैं जो इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। फायरवॉल ऐसे प्रोग्राम को कंप्यूटर्स के अंदर जाने से रोकता है। फायरवॉल एक तरह की सुरक्षा योजना है जो या तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में होता है या फिर हार्डवेयर डिवाइस के रूप में। जब भी हमारा कंप्यूटर डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तब यही फायरवॉल हमारे कंप्यूटर्स की तरफ आ रहे ट्रैफिक को अंदर आने से रोकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी भी हम कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल कर किसी वेबसाइट में जाते हैं या कुछ वीडियोस देखते हैं और साथ ही उन्हें डाउनलोड भी करते हैं या फिर इन सब के अलावा इंटरनेट पर कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जो भी ट्रैफिक हमारे कंप्यूटर्स की तरफ आ रहा होता है उसको फायरवॉल रोक देता है। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क में चारों तरफ से एक दीवार की तरह खड़ा रहता है ताकि कंप्यूटर में कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर अंदर आकर अपने आप इंस्टॉल ना हो सके, जिसकी वजह से कंप्यूटर पर वायरस का अटैक हो जाए और वो सारा डाटा डिलीट कर दे। फायरवॉल सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंप्यूटर्स के अंदर आने की अनुमति देता है जिन्हें हम यानी कि यूज़र्स आने की इजाज़त देते हैं। इसके अलावा किसी भी अनवांटेड ट्रैफिक को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि अगर हमारे कंप्यूटर में पहले से ही वायरस है और जब हम किसी भी फाइल या डाटा को किसी दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर रहे हैं तो भी क्या फायरवॉल वायरस को आने से रोक देगा? तो मैं आपको बता दूं, फायरवॉल सिर्फ इंटरनेट से आने वाले ट्रैफिक को ही नहीं बल्कि हर तरफ से आने वाले ट्रैफिक को रोकता है ताकि कंप्यूटर का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसलिए ही फायरवॉल को हर कंप्यूटर के लिए ज़रूरी समझा जाता है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। अभी तक हमने जाना कि फायरवॉल क्या है, तो इसे इतना इस्तेमाल में क्यों लाया जा रहा है, और अब हम जानेंगे कि फायरवॉल कितने प्रकार के हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं। पहला, हार्डवेयर फायरवॉल। आजकल हार्डवेयर फायरवॉल पहले से ही राउटर्स के अंदर मौजूद रहते हैं जिसका काम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक वायरस को जाने से रोकना है। जैसे मान लीजिए एक कमरे में 10 कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं और वहाँ जिस राउटर या मोडेम का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें फायरवॉल को इनेबल कर दिया गया है, तो जितने भी कंप्यूटर्स उस राउटर से जुड़े हुए हैं उन सभी में फायरवॉल ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। जब भी इंटरनेट के ज़रिए कुछ भी काम किया जाता है तो वहाँ पर फायरवॉल कंप्यूटर्स को वायरस और मॉलवेयर जैसे खतरनाक सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर में आने से
रोक देता है। कंप्यूटर से निकला हुआ रिक्वेस्ट एक डाटा पैकेट के फॉर्म में निकलता है और उसके साथ नेटवर्क आईडी भी जुड़ा होता है, जिससे फायरवॉल को ये पता चलता है कि ये डाटा सही है और उसे आपके कंप्यूटर में आने की इजाज़त दे देता है। और इसके अलावा कोई भी दूसरा डाटा पैकेट कंप्यूटर के अंदर आने का प्रयास करता है तो फायरवॉल उसे बाहर ही रोक देता है, जिससे हमारा डिवाइस पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और इतना ही नहीं, अगर आपके एक कंप्यूटर में कहीं से भी वायरस आ जाता है तो वायरस उस कंप्यूटर से निकलकर दूसरे कंप्यूटर तक ना पहुँचे, इसका भी ख्याल फायरवॉल अच्छी तरह से रखता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। नए जनरेशन के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ 7, 8, 10, विस्ता, XP और अभी जो नई विंडोज़ आई है विंडोज़ 11, इन सभी में फायरवॉल पहले से ही इनबिल्ड होकर रहता है। और तो और फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से एंटीवायरस भी इंटरनेट में मौजूद हैं, जैसे अवस्ट, मैकफी, नॉर्टन, क्विक हिल इत्यादि। इन सभी में भी फायरवॉल का काम एक ही होता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर में एक नए सॉफ्टवेयर या गेम को इंस्टॉल करते हैं तो एक पॉपअप बॉक्स हमारे कंप्यूटर में दिखता है, जिसमें फायरवॉल यूज़र से परमिशन मांगता है कि क्या आपको इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, क्योंकि विंडोज़ फायरवॉल ने इस प्रोग्राम को ब्लॉक कर दिया है। तो हम चाहे तो उस ऑप्शन को टिक कर प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल इसी तरह कंप्यूटर में काम करता है और हमारे पर्सनल डाटा को हैकर से बचा कर रखता है। चाहे हार्डवेयर फायरवॉल हो या सॉफ्टवेयर फायरवॉल, कंप्यूटर में फायरवॉल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट में बहुत से अनवांटेड वेबसाइट्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जाके आपके डाटा को चुरा लेते हैं या उस डाटा को डिलीट कर देते हैं। इन सभी खतरों से फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को बचा कर रखता है। आशा है कि आप सभी को फायरवॉल क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसी ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपडेट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।